हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि PYQ सीटेट SST पेपर 2 का है और ये 28 दिसंबर 2022 का है, जो 30 क्वेश्चन करा चुके हैं और 30 क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा PYQ हमेशा मिलते रहेगा आपको और आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ही सहूलियत होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्ति करता है? किसको? तो ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? एक में है प्रधानमंत्री, 2 में है राष्ट्रपति और 3 में है राज्यपाल और 4 में है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए में है कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ पर कथन आर में है कि छोटे किसानों को बीज, खाद या कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिससे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। तो ये कारण भी, ये कथन आर भी ठीक है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? तो एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आर, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? एक में है बेगार, दूसरा में है अनियमित और तीसरा में है दिहाड़ी और डी में है असंगठित। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो सही विकल्प होगा उसे ही चुनाव करना है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये सही हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, बेगार ये भर सही है, तो ये ए भर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? एक में है सदस्यों की बड़ी संख्या, दूसरा में है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा और तीसरा में है रियासतों की को तुष्ट करना और चौथा में ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुदायों की बड़ी संख्या। क्या हो जाएगी? समुदायों की बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम है लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। दूसरा में है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है और तीसरा में सी में है लड़कियां स्वयं और अच्छी देखभाल करने वाली होती है, कोमल यानी स्वयं मतलब कोमल। उसके बाद डी में है लड़के दबंग और उग्र होते हैं। कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? जो रूढ़िवादिता को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है उसे चुनना है। ठीक है, तो कौन सा है जो कि ये चुन रहा है? ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। ये भी क्या कर रहा है? तो ये रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। बीम है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है, ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और सीम है लड़कियां स्वयं या कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है, तो ये भी रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। और डी में है कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा?
तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कहाँ पर ही है? ए सी डी दूसरा ऑप्शन में देखिए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? भारत की संसद कौन बनाते हैं? ए में है राज्यसभा, बी में है लोकसभा, सी में है राज्य विधानसभा और डी में है राष्ट्रपति। तो बताइए, और सही जो विकल्प है उसे चुनिए। तो जो संसद बनाते हैं वो कौन कौन सा मिल करके बनाते हैं? तो ये राज्यसभा बनाते हैं, लोकसभा बनाते हैं और राष्ट्रपति बनाते हैं। ये राज्य विधानसभा नहीं बनाते हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा नहीं बनाते हैं। तो ए बी डी कहाँ पर ही है? ए बी डी, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ठीक है, ए बी डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए। एक में है प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना। दूसरा में है राष्ट्रीय निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना। तीसरा में है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। और चौथा में है देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? तो एम है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। क्या है कि अगर वो निचले अदालत से संतुष्ट नहीं है तो वे उच्च न्यायालय जा सकता है। दूसरा में है, बी में है कि ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो सही होगा उसे चयन करना है, ठीक है। तो सही कौन सा हो जाएगा? तो उसे देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है ए वाला, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर निचले अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। अगर मान के चलिए जिला वाला से नहीं है संतुष्ट, तो वो क्या कर सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। अगर वो हाई कोर्ट से भी अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन बोल रहा है बी में कि ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बी सही है, सॉरी ए सही है और बी गलत है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ए, केवल ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय के घेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है डैश डैश। एक में है उसका बाकी समाज से अलगाव, दूसरा में है उनकी संस्कृति का विविधीकरण और तीसरा में है अल्पसंख्यकों का संरक्षण और चौथा में है उनका सामाजिक शक्तिकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये घेटोइजेशन है वो उसका बाकी समाजों से क्या होता है? तो अलगाव होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? एक ने है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। दूसरा में है कि ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंध करना। तीसरा में है छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना और चौथा में ठेलों और फुटपाथ पर
सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। बिल्कुल राइट है। कारण आर है कि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये भी सही है और ये स्पेलिंग भी सही कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को एक में है जान कर और तार्किक बनाना, ये तो बिल्कुल ठीक है। पेशेवर बनाना, ये भी ठीक है। और राजनीतिक रूप से अति सक्रिय नहीं बच्चों को बनाना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी में है कि सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना बहुत ही अच्छी है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, मतलब जो सही है उसे चयन करने के लिए बोल रहा है। तो सी क्या है यहाँ पर, गलत है, तो यहाँ पर सी है ये भी हो जाएगा गलत, यहाँ पर सी है ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर सी है ये भी गलत हो जाएगा। तो होगा अगर सही कौन, तो डी ऑप्शन, आप फोर्थ ऑप्शन देखिए। ठीक है, ए बी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। एक में है सर्वेक्षण, दूसरा में है भूमिका निभाना, तीसरा में है समय सीमा और चौथा में है खुले अंत वाले प्रश्न। क्या है, तो खुले अंत वाले प्रश्न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सही आंसर टू ऑप्शन, भूमिका निभाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। एक में है विधायिका, दूसरा है विपक्ष, तीसरा है न्यायालिका और चौथा है कार्यपालिका। तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा। तो सही हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह से के लिए भूमि के संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकीकृत हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है, तो एक में है कि नगर प्रशासन, दूसरा में है पंचायती राज्य और तीसरा में है निचली न्यायपालिका और चौथा में है आरक्षण। तो क्या कर रही हो, तो ये कर रही है पंचायती राज्य। क्या कर रही है, तो पंचायती राज्य ये कर रही है। ठीक है, हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है।
एक में है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। दूसरा में है शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्व से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। तीसरा में है शिक्षक को जो ऊंचे स्वर और बोल रहे हो उन्हें डांटना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बोल रहा है बी ऑप्शन में कि शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा करना चाहिए, मतलब वो परिपक्व हो और वो स्वतंत्र विचार और दृढ़ चर्चा की जाए। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, अभी अब पेडागोजी ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। एम है उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन कराना चाहिए। और बी में है उसे एक ऐसे शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सुनिश्चित रखती हो। और सी में है शिक्षार्थियों को उन दैनिक जीवन और स्कूली जीवन की संबंध स्थापित करने में मदद करे। और डी में है कि शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करे। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा उसे देखना है। ठीक है, तो इसका सही कौन हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, तो बी और सी कहाँ पर ही है, तो यहाँ पर देखिए थ्री ऑप्शन में है। यहाँ पर बोला है कि उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद सुनिश्चित रखती हो। सेम है कि शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन से स्कूली जीवन से संबंध में स्थापित करने में मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रित करना चाहिए। एक में है चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसीलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। बी में है लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। सी में है कि यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, जो सही है उसे चयन करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थ्री ऑप्शन। ठीक है, सी भर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं। सही विकल्प है उसे चुनना है। एम है राष्ट्रीय गान, तो क्या ये लैंगिक बराबरी हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, बीम है सुल्ताना का सोपान कहानी, ये हो जाएगा। सीम है मताधिकारी आंदोलन, ये भी हो जाएगा। डीम है महिलाओं को अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, ये भी हो जाएगा। तो बी सी डी कहाँ है, तो दूसरा ऑप्शन में है, देख रहे हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। एम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन के अनुभव है। फिर बीम है ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। सीम है भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर विकल्प है, जो उपयुक्त उदाहरण है उसे यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव और ओम प्रकाश
वाल्मीकि की जो पुस्तक है जूठन, उससे। ठीक है, इसका ये उदाहरण से ठीक हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 ऑप्शन ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ्य योजना में स्थान पर सकती है, योजना में यह स्थान पा सकती है? एम है दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, और बीम है भेदभाव किया है पर एक व्याख्यान करना, सीम है भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित करना। विकल्प है यहाँ पर, तो यहाँ पर चूज करना है कौन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक है और सी। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। तो ए और सी कहाँ पर ही है? तो ए और सी है 3 ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। कारण आर है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सही जो विकल्प है उसे चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ए क्या है तो सही है और आर क्या है तो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोनों सही है। क्या है? ए भी सही है और आर भी सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है कि माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। दूसरा है आर में, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। क्या है? तो बोधगम्य नहीं है बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब ये गलत हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। तो इसका ए सही है और आर गलत, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? किस स्रोत की? द्वितीय स्रोत की माना जा सकता है। तो एक में है कि भोज में भूचाल के समय की फोटो एवं इसके विवरण। दूसरा में है अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। और तीसरा में है इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र। और चौथा है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। तो बताइए यहाँ पर द्वितीय स्रोत की तरह माना गया है तो ये कौन सा द्वितीय स्रोत होगा?
तो द्वितीय स्रोत होगा वो कौन सा होगा, तो अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। ठीक है, बाकी ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर क्या करना है, तो सुमेलित करना है। ठीक है, विश्लेषणात्मक रूब्रिक, तो इससे किससे मिल जाएगा, तो ये ए का जोड़ी, एक के जोड़ी एक के साथ मिलेगा, जो प्रदर्शन, वर्णन, वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। जांच सूची, जांच सूची किससे हो जाएगा, तो जांच सूची हो जाएगा 3 से, दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। और फिर ये समग्रकर रूब्रिक, ये हो जाएगा 2 से, एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। तो एक जोड़ी एक साथ में यहाँ पर कहाँ है, तो यहाँ पर भी है, ये दोनों में नहीं है। बी की जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो बी की जोड़ी लग जाएगा 3 के साथ में, तो ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी की जोड़ी 2 के साथ में, तो हो जाएगा कौन सा, तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का अवलोकन करते हैं। एम है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। क्या चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर आकलन करते हैं, ये पहलू आकलन करते हैं, तो ये क्या आकलन करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है बीम है कि आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए, उपयुक्त उदाहरण को दीजिए, तो ये इसमें लगेगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। डीम है प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए, ये इसमें भी लगेगा। उसके बाद है डीम है कि दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए, तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगेगा, ज़्यादा उसको चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकलन करते हैं उससे बताना है, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण है, तो उसे आराम से बताया जा सकता है कि क्या कारण था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा। तो ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ए है गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए है गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी ए है गलत हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। तो एक में है जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं। दूसरा में है आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांवों की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। सेम है वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। डीम है लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा सही, जो तथ्यात्मक हो जाएगा तो वो हो जाएगा सिर्फ ए भर होगा। ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएगा, तो ए कहाँ पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, केवल ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ए में है बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये तो बिल्कुल होता है। दूसरा में है बी में कि ज्ञान के स्थानीय से वयस्क पहलुओं को जोड़ना। उसके बाद 3 में है क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना। और डी में है बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन।
उसका बाद हो जाएगा सी ऑप्शन, उसका बाद हो जाएगा डी ऑप्शन, और ये नहीं होगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, तो बच कौन जाएगा? तो ये 3 ऑप्शन बच जाएगा, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एम है विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए। बी में विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम तो संबंधित कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए। और सी है शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए। और डी है अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए। तो बताइए इसमें जो सही होगा, जो उपयुक्त विषय है उसे चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा उपयुक्त?